वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के सेशन में हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इन एग्जाम्पल्स में कुछ रूल्स छिपे हुए हैं। दो टाइप के सेंटेंसेस हैं, एक इनकरेक्ट है, दूसरा उसका करेक्ट फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हैव दे हर्ड द लास्ट न्यूज़, इसमें इनकरेक्शन ढूंढना है। और गलती क्या है? गलती ये है जो लास्ट न्यूज़ लिखी है। क्यों? क्योंकि जो लेट होता है ना, लेट का ही डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री तो लेट खुद ही है, उसके अलावा कॉम्परेटिव लेटर और उसके बाद सुपरलेटिव, उसके दो फॉर्म होते हैं। हालांकि कॉम्परेटिव के भी दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ज़रूरत है सुपरलेटिव की। तो सुपरलेटिव में दो फॉर्म्स होती हैं, एक लास्ट और एक लेटेस्ट। तो इस सेंटेंस की जो नीड है ना, वो लास्ट की नहीं है, लेटेस्ट की है, ठीक है। लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल वाला, ठीक है। तो इस वजह से हमें लास्ट को चेंज करके लेटेस्ट करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है। Have they heard the latest news? Okay, तो ये करेक्ट फॉर्म है। Now next, I am looking forward to his nearest visit. Okay, वैसे आपको चलते चलते बता दें, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आनंद के साथ में उम्मीद करना, यानी होपफुल होना, ठीक है। तो उसके बाद में ना हम कभी इन्फिनेटिव फॉर्म ही लाते हैं, ये एक फ्रेज है, इसके बाद में हमेशा जेन फॉर्म होता है। हालांकि ये एडिशनल न्यूज़ थी, यहाँ आपको इससे नहीं मतलब है, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करना है, क्योंकि इस सेंटेंस में लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में कोई वर्ब नहीं आया है, डायरेक्ट नाउन आया है। ओके, चलिए, तो ये नाउन में क्या दिक्कत है? नाउन या कहें कि एडजेक्टिव में क्या दिक्कत है? विजिट हमारा नाउन है और नाउन के पहले आया है नियरेस्ट, ठीक है। सेंटेंस का डिमांड देखिए, इस सेंटेंस की जो डिमांड है ना, यहाँ पे ये जो सुपरलेटिव फॉर्म लिखा है नियरेस्ट, ये इनकरेक्ट है। तो क्या चाहिए इसको? सेंटेंस का सेंस निकालिए और उसके बाद देखिए इसको यहाँ पे नेक्स्ट की नीड है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट विजिट, बिल्कुल सेम लेट और लेटेस्ट के तरीके। ओके, आई होप आप समझ पाए हो। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी द वे टू द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन? अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस था ना, ये इसी का पैरेलल है। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट की नीड नहीं है, यहाँ पे नियरेस्ट की नीड है, ठीक है। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन? ओके, थोड़ा सा सेंस निकालेंगे ना हिंदी में, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट जी, जस्ट अ मिनट। ओके, देयर आर नॉट सम बुक्स ऑन द टेबल। ओके, अगर हमने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने देखा होगा कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं, निगेटिव में नहीं करते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव में करना होता तो सम टाइम हम पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में सम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है निगेटिव, है ना, तो ये सेंटेंस गलत है। और निगेटिव में हम सम का यूज़ नहीं करते हैं, किसका करते हैं? एनी का, जो कि सेकेंड सेंटेंस में लिखा है, ठीक है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। अब एनी के साथ बुक्स करें या बुक करें, बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही इज नॉट एज टाल एज हिज ब्रदर। ओके, चलिए, वैसे तो कहें ये जो सेंटेंस है ना, बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है, लेकिन अगर कोई इसका एक और पैरेलल सेंटेंस आ जाए जिसमें इज लिखा हो, यानी वर्ब क्लियर हो, दी हुई हो, वैसे वर्ब को हिडन कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में किया गया है, तो वो कोई एरर तो नहीं है। लेकिन अगर दो सेंटेंस क्लियर लिखे हो जिसमें एक में वर्ब हो एक में वर्ब ना हो, तो हमें प्रेफरेंस देनी है दूसरे सेंटेंस को, जैसे इसको दे रहे हैं हम। ओके, बाकी दोनों सेंटेंस सेम ही है। ही इज नॉट एज टाल एज हिज ब्रदर, तो ये इनकरेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें जो वर्ब था ना वो हिडन था, और उसका जो करेक्ट फॉर्म किया गया, ही इज नॉट एज टाल एज हिज ब्रदर इज। ओके, ध्यान रखेंगे, हालांकि ये एरर नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, फ्यू पॉलिटिशियन कैन बी रिलाइड ऑन। ओके, चलिए, फ्यू पॉलिटिशियन, वैसे देखें तो सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी हम फ्यू का यूज़ करते हैं, तो अगर हम फ्यू का यूज़ करते हैं जब हमको निगेटिविटी, मतलब हमें नकारात्मकता दिखानी होती है कि ना के बराबर कोई चीज़ है, तब हमें ओनली फ्यू का यूज़ करना होता है, यानी सिर्फ फ्यू का यूज़ करना होता है। और अगर हमें ये दिखाना होता है कि कोई चीज़ संख्या में है, तो उसके लिए हमें अ फ्यू का यूज़ करना होता है, ठीक है। और अगर हमें कोई चीज़ दिखानी हो कि जितनी भी चीज़ है संख्या में वो सारी की सारी, तो वहाँ पे हम द फ्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस में पहली बात तो फ्यू नहीं अ फ्यू होगा, जैसे कि सेकंड सेंटेंस में है। और एक इंपॉर्टेंट बात,
ये जो फ्यू होता है ना, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में ही यूज होता है, ना कि अनकाउंटेबल के साथ में, ठीक है। और जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन देगा तो अपने साथ आने वाले नाउन में एस तो लेगा ही लेगा, ठीक है जी। तो इसकी एरर भी आती है, ध्यान रखेंगे, और इम्पॉर्टेंट है ये रूल, ध्यान रखेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज करते हैं, हम लिटिल का यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। ही हैज फ्यू इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है। तो फ्यू इंटरेस्ट, अब देखिए इसमें क्या एरर है, देखने में तो कोई एरर नजर नहीं आती है, लेकिन हाँ, अब ग्रामर आपने पढ़ी हो तो आपका पकड़ होना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फ्यू इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटरेस्ट है, जो हमारी रुचि है, वो रुचि हमारी अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए अभी मैंने बातों बातों में ही आपको बता दिया रूल कि फ्यू का नहीं लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट फॉर्म है ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हिज ऑल बुक्स वेयर बर्न्ट। ओके, अब देखिए पढ़ने में सेंटेंस गलत नहीं लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिज ऑल बुक नहीं होता, हमेशा पहले ऑल होता है, उसके बाद हिज होता है या माई, जो भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो, फिर नाउन होता है, ठीक है। ऑल हिज बुक्स वेयर बर्न्ट, ये है करेक्ट फॉर्म, ठीक है। कभी इस सीक्वेंस में लिखा हो ना तो इसको सीधे गलत कर देना। नाउ नेक्स्ट, दिस इज ए बेस्ट बुक। ओके, दिस इज अ बेस्ट बुक, दिस इज अ बेस्ट बुक की जगह ना, अगर हमें वैसे बेस्ट तो हम इस सेंटेंस में वैसे देखा जाए पढ़ने में तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसका जो एकदम करेक्ट फॉर्म होगा ना, वो वेरी गुड बुक कर सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है कि इसके साथ में ना और भी चीज़ों से कंपैरिजन की जाए, और जब कंपैरिजन नहीं हो रही है तो हमें बेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यानी गुड लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में वेरी जो है वो एडवर्ब है, क्वालिफाई कर रहा गुड को। शी सिंग्स ब्यूटीफुल, शी सिंग्स ब्यूटीफुल, नो, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जो वर्ब होता है ना, वर्ब के बाद में एडवर्ब आता है। जनरली, जनरली नहीं कहेंगे, मोस्टली, ठीक है। क्योंकि जनरली मोस्टली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर आते ही हैं, और बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ एडजेक्टिव, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद में एडजेक्टिव आते हैं, जो कि अभी आने वाला सेंटेंस हमको सिखाएगा। ओके, तो देखिए, शी सिंग्स ब्यूटीफुल नहीं होगा, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ओके, तो ये वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में आपको एडवर्ब की जरूरत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। ओके, अब यहाँ पे स्वीटली, भाई दिस फ्लावर था, ठीक है, स्मेल्स था, ओके, वर्ब है, स्वीटली, अब देखो एडवर्ब आ गया। अब आप कहोगे कि एडवर्ब पे क्यों इधर निकाल दे, क्योंकि मैंने तो बताया आपको वर्ब के बाद में एडवर्ब ही आता है जी, लेकिन मैंने मोस्टली भी लगा दिया था ना वहाँ पे, तो वहाँ का जो एक्सेप्शन था कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं कि जिन वर्ब के बाद में हमेशा एडजेक्टिव आता है, और ये जो स्मेल है ना, ये उन्हीं सारे वर्ब में से एक है। और इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कोपुला वर्ब, ठीक है, या लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। कौन कौन सी वर्ड्स इनमें आ सकती है, वर्ब जो भी हो सकती है, लुक हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, अपीयर हो सकती है, चिक हो सकती है, टर्न हो सकती है, स्मेल हो सकती है। ओके, तो ये कुछ वर्ब्स हैं, और फिर इसके बाद में ना हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो ये जो स्वीटली लिखा है इसको इनकरेक्ट करेंगे, और इसका जो कॉरिजिबल फॉर्म है दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये करेंगे, ठीक है। जो स्वीट है ना वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द टू फर्स्ट पेजेस ऑफ दिस बुक आर टॉर्न, फटी हुई हैं। ओके, तो देखिए एडजेक्टिव जब हम पढ़ रहे थे ना, तो इसका जो फॉर्म होता है, जो कार्डिनल एडजेक्टिव होता है वो पहले आता है, उसके बाद में जो डेफिनेट नंबर होता है वो आता है। जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है ना, टू फर्स्ट लिखा है, होना चाहिए फर्स्ट टू। नीचे देखिए ये सेंटेंस, द फर्स्ट टू पेजेस ऑफ दिस बुक आर टोन, ठीक है, तो ये करेक्ट फॉर्म है, ये नहीं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, ही स्पीक्स वेल इंग्लिश। ओके, ये सेंटेंस में देखो पहले वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कोई एडवर्ब आता है अगर होता है तो, ठीक है। और लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, पहले वर्ब है, फिर एडवर्ब है, तब ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट होता है ना तो ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ ले आते हैं, उसके बाद हम इसका एडवर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि सारे एडवर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन वेल के साथ में ऐसा है कि पहले वर्ब होगा, उसके बाद एडवर्ब होगा, और नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट है तो वो पहले वर्ब के पास होगा, उसके बाद में हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है।
बाकी किस काइंड का एडवर्ब है ये सभी डीप इन्फॉर्मेशन है या डीप चीज़ें हैं, और कभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? एक छोटू सा प्रैक्टिस सेट था, मेरे साथ बने रहिए रिवीजन के लिए, और एग्जाम्स हमारे काफ़ी पास आ गए हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।